बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जिसमें 195 प्रत्याशियों के नाम आ चुके और इंतजार दूसरी सूची को लेकर था, और अब बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है लोकसभा प्रत्याशियों की। बेहद अहम, हालांकि कल सीईसी की बैठक हुई, बैठक खत्म होने के बाद नाम फाइनल किए गए हैं। दूसरी लिस्ट का इंतजार था और अब इस वक्त ये बड़ी खबर है जब बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची की बात करते हैं, 195 नामों की पहली सूची थी जिसमें 15 नाम फाइनल थे राजस्थान से। और अब देखिए बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उनमें भी अगर नामों की बात कर लें, प्रत्याशियों की बात कर लें, तो बेहद अहम ये लिस्ट है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। यहां बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। हालांकि अभी कुछ ही देर में आपको हम बताते हैं और तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर दूसरी लिस्ट कितने प्रत्याशियों की है और कौन से वो बड़े नाम हैं जिन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा लड़ेंगे चुनाव। नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट के ये अहम नाम है। देखिए बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें यह अहम नाम लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, जहां नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिला है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है, यानी प्रत्याशी धारवाड़ से प्रहलाद जोशी। ये दूसरी सूची के वो अहम नाम सामने है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे, इनका तय है। और ये देखिए दूसरी सूची में देख रहा होगा कितने कुल प्रत्याशी दूसरी सूची में। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के प्रत्याशी, नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है। तो वहीं अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। और ये आप सूची देख सकते हैं, ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की। और चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, दूसरी सूची बीजेपी की आ गई है, कुल कितने प्रत्याशी इस दूसरी सूची में? देखिए बिल्कुल, और ये लोकसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट सामने नजर आ रही है जिसमें सबसे पहले आप देखें कि टोटल नाम अगर बात करें, गुजरात भी, हिमाचल भी, कर्नाटक भी, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, टोटल 72 नाम। और देखिए अनिल बलूनी को गढ़वाल से, यानी कि गढ़वाल से उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पिछली बार इन्हीं दोनों के चलते नाम रोके गए थे। और आपको बता दें त्रिपुरा की एक सीट से त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह को दिया गया है। इसके साथ साथ तेलंगाना की 6 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसमें डी के अरुणा मऊबा नगर से यहाँ पर हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की लंबी फहरिस्त यहाँ पर आई है। महाराष्ट्र के 20 नाम यहाँ पर अनाउंस हुए हैं और जिसमें बड़े दिग्गज नाम भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के 20 नामों पर टिकट फाइनल कर दी गई है। पंकजा मुंडे को बीड से चुनाव पे में उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 5 सीटें यहाँ पर आई हैं। बालाघाट से डॉक्टर भारती परादी, इसके साथ साथ सावित्री ठाकुर से लेकर तमाम नाम जो है वो मध्य प्रदेश से आए हैं। वहीं कर्नाटक से भी बड़ी लंबी फहरिस्त 20 नाम अनाउंस कर दिए गए हैं कर्नाटक से। और आप देखें कि दावेदारों को उतारा गया है यहाँ पर, चाहे पार्टी जाति समीकरण के साथ साथ दिग्गज चेहरों को यहाँ पर उतारा गया। हिमाचल से 2 सीटें और अनुराग सिंह ठाकुर जो कि आईएनबी मिनिस्टर हैं, हमीरपुर से चुनाव में उतारा गया, जिसका जिक्र बार बार फर्स्ट इंडिया पहले कर चुका है। और शिमला से सुरेश कुमार कश्यप को उतारा गया। साथ में आप देखिए हरियाणा से 6 उम्मीदवार और इसमें बंतो कटारिया के साथ अशोक तंवर, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी से हालिया में उन्होंने भाजपा को शामिल किया था। अशोक तंवर जो है सिरसा से चुनाव मैदान में उतरे। और देखिए मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव में उतरे, जो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने पहले जानकारी दे दी थी। मनोहर लाल खट्टर जो हाल ही में मुख्यमंत्री हटे थे, उनको यहाँ पर उतार दिया गया है। इसके साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह यादव गुड़गांव जो पहले भी सिटिंग एमपी हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। चौधरी धर्मवीर सिंह भी यहाँ पर हैं। और इसके साथ देखिए गुजरात से 7 सीटों में आप देखिए बड़े नाम यहाँ पर हैं। भीकाजी दुधाजी, इसके साथ साथ
तमाम नाम जो है, अहमदाबाद पूर्व से भी नाम अनाउंस हो चुका है, निम्बूराम बामनिया का नाम अनाउंस हो चुका है। तो यहाँ पर भी बड़े नामों को अनाउंस यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि दिल्ली से 2 सीटें जो बची थी, पहले 5 सीटें अनाउंस कर दी थी, अब 2 सीटें हैं। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को चुनाव में उतारा गया, वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव में उतारा गया, और फिर दादर नागर हवेली से श्रीमती कलाबेन देलकर को चुनाव में उतारा गया। तो ये बड़ी फहरिस्त, यहाँ पर 72 नाम। अब आप देखिए कि 195 प्लस 72 बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर चुनाव प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इस बार देखिए आप, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और दादर नागर हवेली सभी को इस फहरिस्त में लेते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस फहरिस्त में भी काफी सिटिंग एमएलएज आपको एमपीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा या कोई बॉलीवुड और सेलिब्रिटी के तौर पे यहाँ नहीं मिला। लेकिन इसकी खासियत यह है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाते ही तुरंत करनाल से चुनाव में उतार दिया गया। और इसके साथ साथ महिलाएं भी इसमें नजर आ रही हैं। इसमें महाराष्ट्र में भी तमाम नेता नजर आ रहे हैं, कर्नाटक में भी यहाँ पर जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए सभी को, और महिलाओं के नाम भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस यहाँ पर महिला, SC, ST और OBC वर्ग में नजर आ रहा है। बिल्कुल अदिति, और बेहद अहम है ये दूसरी सूची भी। लेकिन राजस्थान से अभी जो 10 सीटों का इंतजार अदिति, वो दूसरी लिस्ट में भी इंतजार ही कायम है, इसलिए क्योंकि पिछली बार की स्क्रीनिंग जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें राजस्थान को नहीं बुलाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री और सीपी जोशी हैं उनको बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज रही। अब जो अगली कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें उन 10 सीटों पर चर्चा होगी। हालांकि आपको बता दें कि पिछली बार जब सीएम नहीं आ पाए थे तो सीपी जोशी ने आके मुलाकात अकेले कर ली थी, लेकिन वो 10 सीट आसान नहीं है। अभी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को ज्वाइन भी कराया है, अभी बहुत सारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर अगर 19 है तो पहले उसको 20 करती है। कोई भी काम को 19-20 नहीं रहने देती, उसको पहले पुख्ता करके फिर प्रत्याशियों को उतारती है। अगर जिले में जरा सी भी कमी है तो उसको दुरुस्त करके दूसरी पार्टियों के नेता या जाति के बड़े नेताओं को लाकर मैदान में उतारा जाएगा। इससे काफी सारा, आप देखिए जब पिछली बार चूरू में टिकट कटी तो चूरू के जो MP थे उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो 10 सीटें हैं इसमें थोड़ा घमासान देखने को मिल सकता है, नाराजगी देखने को मिल सकती है, टिकट कटती हुई मिल सकती है, बाहरी को टिकट मिलते हुए मिल सकती है। और ऐसी स्थिति में अभी तक महिलाएं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती ये भी है कि उनको महिलाएं उतारनी है, जिसमें जयपुर ग्रामीण, जिसमें टॉक सवाई माधोपुर, जिसमें ये तमाम जो नाम है ये नजर आ रहे हैं कि उतारा जा सकता है। इसके साथ साथ महिलाओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये आपके सामने है, लेकिन फिलहाल 10 सीटें राजस्थान की अभी नहीं आई है। एक कोर ग्रुप की बैठक होगी, फिर ही नाम अनाउंस किए जाएंगे। और जहां जहां पर बगावत का डर है वो नाम और वो सीटें हो सकता है काफी लेट अनाउंस की जाए। लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लीड लेते हुए पहले 195 और अब 72 नामों की घोषणा, जिसमें बहुत सारे यूनियन टेरिटरी और बहुत सारे स्टेट्स के नाम यहाँ पर शामिल है। दिग्गजों को समय दिया जा रहा है जिससे वो मैदान में उतरे और चुनाव लड़े। हालांकि बहुत सारे राज्यसभा के सांसद जिनको लोकसभा लड़ाना है अभी उनके नाम और आने बाकी हैं। नितिन गडकरी का नाम आना, तमाम तरीके के अभी दिग्गजों के नाम यहाँ पर आना बाकी हैं। VK सिंह, अगर उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, नहीं तो VK सिंह के अलावा मेनका गांधी, वरुण गांधी, तमाम नामों पर अभी संशय बना हुआ है कि आखिरकार क्या कुछ होगा। और शायद भारतीय जनता पार्टी जिन नामों को काटेगी या दिग्गज है उनके नामों को अंत में काटेगी, जिससे कि किसी भी तरह का कोई विवाद सामने ना आए। बिल्कुल अदिति, लेकिन अगर एक नजर में, ये तो हमने राज्यवार भी बात की, लेकिन अगर एक नजर में इन 72 नामों को देखा जाए, इन प्रत्याशियों को देखा जाए, क्या कहता है आपका एनालिसिस? क्योंकि इस बार बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट ही प्रायोरिटी में है, दूसरी तरफ कई अहम चेहरों को हमने देखा जिनके टिकट कटे भी हैं। इससे पहले जो सूची आई थी, नए ऐसे चेहरों को भी मौका दिया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो क्या इस लिस्ट में भी वैसे ही है? हालांकि एक नजर में जो मैं देख रही हूँ 15 करीब महिलाएं हैं इस सूची में जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी से। बिल्कुल, देखिए आपने पिछली बार भी देखा था कि किस तरीके से
195 में रेशियो बताया गया था प्रेस वार्ता करके कि कैसे एसटी हैं, कितनी एसटी हैं, महिलाएं हैं, जहां पर आप महिलाओं का दावा करते हैं। अब आप देखिए कि राजस्थान में भरतपुर से महिला सांसद का टिकट कटा, वहां पे रामस्वरूप कोली को टिकट दिया गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है कि वो महिलाओं को टिकट दे। यही वजह है कि वो जहां से ये माना जा रहा है कि दौसा की टिकट कट सकती है, वहां से उनकी बेटी को चुनाव में उतारा जा सकता है। टॉक सवाई माधोपुर से अलका गुर्जर का भी नाम है, सौम्या गुर्जर का भी नाम है, और भी तमाम तरीके के नाम है जो महिलाओं को दावेदारी कर सकते हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण से भी राखी राठौड़ का भी नाम है, तो राव राजेंद्र सिंह का भी नाम है। तो महिलाओं पर दाव खेलेगी। ऐसी स्थिति में अभी बहुत ज्यादा महिला प्रत्याशी तैयार नहीं है। ये एक चुनौती भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी देखना चाहती है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है जिताऊ उम्मीदवारी। और ऐसी स्थिति में और फिर नारायण दौसा में अगर आप जसकौर मीणा का टिकट काट रहे हैं, वहां पर किसको चुनाव में उतारेंगे तमाम, तो उनकी बेटी को चुनाव में उतारा जा रहा है। पहला रेशियो को भी फिक्स करना है। तो भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है कि वो जिताऊ महिलाओं को जो है उम्मीदवारी में उतारे और चुनाव जीतने के फैक्टर में लेकर आए। ऐसी स्थिति में आज 72 नामों की घोषणा कर दी। बिल्कुल, और इस लिहाज से देखा जाए तो अहम ये सूची भी है। लेकिन अदिति, अब क्या माना जाए, क्योंकि देखिए राजस्थान को लेकर भी, चलिए अदिति से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए बड़ी और अहम खबर, जहां 72 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। बीजेपी की दूसरी सूची है। पहली लिस्ट में 195 नामों की एक लंबी फहरिस्त थी जो प्रत्याशी थे। पहली सूची में 195, तो दूसरी लिस्ट है जिसमें 72 प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। 72 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि इस दूसरी सूची में राजस्थान से कोई कैंडिडेट नहीं है। बाकी राज्यों से भी जैसे जैसे मंथन होता जा रहा है, जैसे जैसे सीटों को लेकर क्लैरिटी आती जा रही है, बीजेपी भी वैसे ही सूची सामने लेकर आ रही है। और यही वजह है कि अब 72 नामों की दूसरी सूची आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें कई अहम नाम है। हालांकि ज्यादातर देखने में नजर आ रहा है कि रिपीट किया गया है यहां से कैंडिडेट को। जहां दादर नगर हवेली की बात करें, श्रीमती कलाबेन देलकर यहां से प्रत्याशी हैं। दिल्ली की भी 2 सीटों को लेकर यहां पर तस्वीर साफ और हो चुकी है। बाकी की पहले ही क्लियर हो चुकी थी। पहली सूची में पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा है, तो उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया प्रत्याशी है। गुजरात से भी 7 सीटों को लेकर इस सूची में तस्वीर साफ है, जिसमें साबरकांठा है जहां से भीकाजी दुधाजी ठाकुर है। अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई सोमा भाई पटेल है, तो भावनगर से श्रीमती नीबूबेन बम्भानिया को प्रत्याशी बनाया गया। वडोदरा से भी महिला को ही टिकट, रंजनबेन धनंजय भट्ट को यहां से प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। छोटा उदयपुर की बात करें तो यहां से जशु भाई भीलू भाई राठवा प्रत्याशी हैं। सूरत से मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल है, तो वहीं वलसाड़ से धवल पटेल, यानी ये 7 सीट गुजरात की साफ हो चुकी है, क्लियर है। हरियाणा की बात कर ले तो यहां से भी अंबाला से जहां महिला कैंडिडेट है श्रीमती बंतो कटारिया है, सिरसा से अशोक तंवर है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, और इसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ अहम सीट, ये भी चौधरी धर्मवीर सिंह यहां से प्रत्याशी है। तो वहीं गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव मैदान में रहेंगे, तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर प्रत्याशी है। और इस तरह से हरियाणा की अब बात करें तो आज हरियाणा की 6 सीटों को लेकर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश से 2 सीटें, हमीरपुर शिमला, हमीरपुर से जहानराज सिंह ठाकुर प्रत्याशी है, तो वहीं शिमला से सुरेश कुमार कश्यप। कर्नाटक से भी एक लंबी फहरिस्त, क्योंकि 12 प्रत्याशी यहां से दूसरी सूची में है, यानी 12 सीटों को लेकर तस्वीर साफ कर्नाटक की। कर्नाटक से भी अहम ये कैंडिडेट, क्योंकि प्रायोरिटी यहां पर यही है कि जिताऊ कैंडिडेट हो। जहां जिस तरह का समीकरण बन रहा हो उस लिहाज से यहां पर लगातार मंथन हुआ, और इसके बाद ये कैंडिडेट है, प्रत्याशी है जो बीजेपी ने फाइनल किए। दूसरी लिस्ट 72 नामों के साथ। और चलिए एक बार फिर से अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस तरह से हम इन लिस्ट को देख रहे हैं, अलग अलग राज्यवार भी हम बात करें, कर्नाटक को लेकर भी जो प्रत्याशी हैं, और जिस तरह से यहां भी लंबी फहरिस्त है, क्योंकि कर्नाटक से 20 सीट को क्लियर किया गया है, यानी प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। अगर सिर्फ कर्नाटक की बात करें तो जी बिल्कुल, कर्नाटक बेहद महत्वपूर्ण है। पिछली बार 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई थी। यही वजह थी कि जब कर्नाटक में चुनाव थे विधानसभा के, कभी माना जाता था कि ये साउथ का द्वार है, ये दक्कन का द्वार है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक पे खासा फोकस था। अब जेडीएस से इस बार समझौता किया है, 20 नाम अनाउंस कर दिए गए हैं, और बहुत प्रेडिक्टेबल भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे तो जब मैं लिस्ट क्योंकि पढ़ ही रही थी तो देखा कि महाराष्ट्र से भी देखिए नितिन
गडकरी का नाम आ चुका है नागपुर से। इसके साथ साथ पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से, राज्यसभा से सांसद थे, उनको पहले ही कह दिया था चुनाव में उतरना है। तो बहुत एक्सपेक्टेड पंकजा मुंडे। वैसे ही आप अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें, कर्नाटक का जिक्र करेंगे तो भी उसमें आपको काफी सारे नाम ऐसे नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपने सिटिंग सांसदों पर विश्वास किया है, लेकिन कर्नाटक की लगभग 29 में से 20 सीटों का अनाउंसमेंट कर देना, यानी कि आप देखिए राजस्थान में पिछली सूची में 15 नाम कर दिए थे, 25 सीटों में से 10 बचे हैं। यहाँ पर केवल 9 नाम बचे हैं जिसमें जेडीएस के साथ अलायंस किया जाएगा। और देखिए अब जैसे बोमई को चुनाव लड़ा रहे, बसवराज बोमई को चुनाव लड़ाना, आप देखिए अवेरी से पूर्व में अगर मुख्यमंत्री और इस तरह से देखा जाए तो ये बड़ा फैक्टर है। प्रहलाद जोशी को चुनाव लड़ाना, जो कि केंद्र में बड़े मंत्री थे, उनको रिपीट किया गया। गायत्री सिद्धेश्वर, वहां पर काफी इम्पैक्ट, उनका महिला है, इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद DY राघवेंद्र अपने समाज में बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। इसके अलावा कोटा श्रीनिवास पुजारी, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से यहाँ पर उतारा गया। बोमाई जैसे बसवराज बोमई को उतारा गया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले भी ये माना जा रहा था। और आप देखिए मनोहर लाल खट्टर विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, उनको चुनाव में उतार दिया और सांसद बना दिया। वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव में उतार दिया। इसके अलावा श्रीरामुलु, इनको उतारा गया है। इनका भी माना जा रहा है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट इलाके में रखते हैं। और बलगुआर को भी चुनाव में उतारा गया। तो ये तमाम जितने बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारा गया है, वो ये ग्राउंड सर्वे के लिहाज से समझकर उतारा गया है कि इनके अपने समाज का वहां पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, जिताऊ उम्मीदवारी को मद्देनजर रखते हुए और जो उसने संगठन में काम किया है उसको समझते हुए यहाँ पर उतारा गया है। नए चेहरों को लिया भी गया है, बाहर से आए हुए चेहरों को भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी लिस्ट में आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ शॉकिंग है या कुछ बहुत बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट काट भी रही है, बाहर के चेहरों को उतार भी रही है, लेकिन अपने जो एग्जिस्टिंग सांसदों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। जैसे हरियाणा, कर्नाटक, अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो अपने दिग्गजों को चुनाव में उतारा जा रहा है। वजह कि बहुत ज्यादा क्योस या बहुत ज्यादा रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेती यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जिन पर ब्लाइंड फेथ है, जिन पर विश्वास है, क्योंकि देखिए पहली फहरिस्त में आपने देखा होगा अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह का नाम आ जाना। अब सवाल ये उठता है कि रोचक तब होगी जब अब बची हुई सीटें आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में जो अब बची हुई सीटें हैं, तो 51 सीटों का अनाउंस कर चुकी है आएंगी, उसमें बहुत ज्यादा बहुत ही कहा था बात। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 72 नामों के साथ ये दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। जो सिटिंग एमपीज हैं उन पर भरोसा किया गया। महिलाओं को मौका दिया गया, करीब 15 महिलाओं को भी यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इन 72 प्रत्याशियों में से वो भी शामिल है।